नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक में एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। दक्षिण कोरियाई संवैधानिक न्यायालय में महाभियोग लगाए गए प्रधानमंत्री हॉन डक्सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल किया। आईएमडी ने प्रद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का आज शाम विशाखापट्टनम में लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर आज भुवनेश्वर पहुंची। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल हरिबाबू कुम्भमपति और मुख्यमंत्री मनोहर चरण मांझी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति आज नयागढ़ जिले के कांतिलो में प्रसिद्ध श्री नीलमबाधा मंदिर का दौरा किया। ये मंदिर महानदी के तट के पास भगवान विष्णु का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रपति मुर्मू का कलियापल्ली में भारतीय विश्व बासुशवर समाज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की यात्रा के लिए भुवनेश्वर और नयागढ़ जिले की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति आज शाम को भुवनेश्वर लौट आएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। उनका कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम रहेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने संबंधी कथित टिप्पणी पर हुए हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को इस कदम के जरिए संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पहले ही सार्वजनिक अनुबंधों में धर्म के आधार पर 4% आरक्षण पारित कर चुकी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की कोई नहीं बदल सकता और कोई भी देश में आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा जब सदन दोपहर 12 बजे स्थगन के बाद दोबारा बैठक शुरू हुई तो श्री रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा 1947 में आया था और सभी प्रमुख नेताओं ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने नेता को उनकी टिप्पणियों के लिए संवैधानिक पद से हटा देना चाहिए। शोरगुल के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बयान को लेकर बीजेपी की कांग्रेस और पर तीखा हमला किया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि ये बयान कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के विचारों को दर्शाता है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया है कि संसद में सत्ता पक्ष द्वारा किया गया हंगामा दिखता है और सत्ता पक्ष शोरगुल में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहता है। कांग्रेस के एक अन्य सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष, जिसकी जिम्मेदारी सदन चलाने की है, ने संसद को बाधित करने का विकल्प चुना है, जो निराशाजनक है। सरकार ने आज कहा है कि देश का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान आंकलन के अनुसार 2021 के पिछले आंकलन की तुलना में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की और दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य से हटा दिया है। आज उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक नोटिस में यह निर्णय लिया गया। न्यायालय का ये आदेश उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि राज्य को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने महिला विधायकों का आह्वान किया है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों से टीबी को खत्म करने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 ग्रामीणों ने नर्सरी में लकड़ियां इकट्ठा करते समय हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों को देखा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस विशेष अभियान समूह, सेना और अर्धसैनिक बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस को देखते ही उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब आधे घंटे तक चली भीषण गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को इलाके में भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार कुंभ मेला 2027 की अपनी भव्य तैयारियों के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कुंभ मेला प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम नासिक में एक बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हम 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को पलटते हुए उन्हें फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अदालत द्वारा राष्ट्र के नेतृत्व के लिए निर्णायक एक मुद्दे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग पर फैसला सुनाया जाना अभी बाकी है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में सुबह के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1015 अंक बढ़कर 77,920 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 302 अंक बढ़कर 23,652 पर पहुंच गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे क्षय रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी सिंह तथा नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112342150 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों, यमन, तेलंगाना और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों में हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया। नई दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज वेट लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग की स्पर्धाएं होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। एक अन्य मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हराया। मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात भारत के यूकी भांगब्री और पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस की जोड़ी का सामना चेक गणराज्य के एडम पालावोसेक और ब्रिटेन के जेमी मेयर से होगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।